इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स दिल्ली में पहुंचते ही मरीज इस बात के लिए निश्चिंत हो जाता है कि अब उसका सही इलाज होगा। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर बनने वाले हर युवा का सपना होता है कि वो एम्स से अपनी पढ़ाई पूरी करे। पर इस एम्स की कहानी आखिर क्या है? किसने रखी इसकी नींव? क्या एम्स के लिए एक राजकुमारी ने अपना महल तक बेच दिया था? जानिए इस वीडियो में आखिर कौन है ये राजकुमारी जिसने इंग्लैंड से आकर पहले आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया, फिर महात्मा गांधी की सचिव बनी, लेकिन जब देश के पहले कैबिनेट मंत्री में नाम शामिल हुआ तो क्या महात्मा गांधी जी ने नेहरू को कुछ कहा? फिर क्या हुआ? ये सब जानेंगे बेड़ी न बन सका समाज के आज के तीसरे एपिसोड में। नमस्कार, हमारा नाम याद कर लीजिए, मेघा शंकर। 2 फरवरी 1887 ईस्वी को राजकुमारी अमृत कौर का जन्म लखनऊ में हुआ था। उनके पिता थे राजा हरनाम सिंह अहलूवालिया, जिन्हें अंग्रेजों ने सर की उपाधि से नवाजा था। वो पंजाब में कूपरथला रियासत के महाराज के छोटे बेटे थे। बताया जाता है कि कूपरथला की राजगद्दी को लेकर विवाद शुरू हुआ तो राजा हरनाम सिंह ने रियासत ही छोड़ दी और कूपरथला से लखनऊ रहने के लिए आ गए थे। यहाँ वो अवध रियासत के मैनेजर के रूप में काम करने लगे। साथ ही वो धर्म बदलकर क्रिश्चियन बन गए थे। राजा हरनाम सिंह का शादी पश्चिमी बंगाल की प्रिसिला से हुई थी, जिनके पिता का नाम गोकुलनाथ चटर्जी था। राजा साहब और प्रिसिला ने 9 बेटे थे। जब सबसे छोटी संतान हुई तो 10वें के रूप में जन्म लिया लड़की ने और नाम रखा गया राजकुमारी अमृत कौर। राजा हरनाम सिंह अहलूवालिया ने राजकुमारी अमृत कौर को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया था। उन्होंने स्कूली पढ़ाई इंग्लैंड के डॉर्सेट में स्थित शर्बेन स्कूल फॉर गर्ल्स से पूरी की थी। इसके बाद राजकुमारी अमृत कौर ने ऑक्सफोर्ड में विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और वहां से ग्रेजुएशन किया। एक नई युवा लड़की जो इंग्लैंड से पढ़ लिख कर आई थी और लोगों को लगता था कि अब विलायती लड़की बस अब बड़ी नौकरी कर आराम से रहेगी, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। राजकुमारी 1908 में भारत लौट आई थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से प्रभावित होकर राजकुमारी अमृत कौर स्वाधीनता संग्राम में शामिल हुई। उन्हीं के जरिए राजकुमारी ने महात्मा गांधी के बारे में जाना था। इसके बाद वो महात्मा गांधी की मुरीद हो गई थी और दांडी मार्च के कारण जेल भी गई। वहीं माता पिता के निधन के बाद साल 1930 में उन्होंने राजमहल त्याग दिया और अपना जीवन स्वाधीनता आंदोलन को समर्पित कर दिया था। अमृत कौर का देश की आज़ादी की लड़ाई में बड़ा योगदान माना जाता है। दिन आया आज़ादी का और देश को संवारने के लिए जब पहला मंत्रिमंडल बना तो जानकारी के अनुसार उसमें राजकुमारी का नाम नहीं था। बताया जाता है कि बात महात्मा गांधी जी को बहुत खली। उन्होंने पंडित नेहरू से कहकर कैबिनेट मंत्री में उन्हें शामिल करवाया था। स्वास्थ्य की बागडोर जब उन्हें सौंपी गई तो बखूबी उन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज में स्वास्थ्य की हालत को देखते हुए एक उनके मन में विचार आया जो उनका सपना बन गया कि देश में इलाज और चिकित्सा जगत में शोध के लिए एक उच्च संस्थान की स्थापना की जाए। इसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में 18 फरवरी 1956 को लोकसभा में एक नया विधेयक पेश किया था। तारीफ की बात यह है कि जब विधेयक पेश किया गया तब उन्होंने सदन में विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कोई भाषण तैयार नहीं किया था, बल्कि जो भी उन्होंने कहा वो दिल से कहा। आज तक उसकी मिसाल दी जाती है। राजकुमारी अमृत कौर ने स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर कहा था कि हमेशा से ये मेरा सपना था कि देश में चिकित्सा में स्नातकोत्तर की पढ़ाई और चिकित्सा क्षेत्र के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए एक ऐसा संस्थान हो जो युवाओं को अपने देश में ही आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित कर सके। तब इस आइडिया को सबने सराहा था, लेकिन निर्माण में काफ़ी रकम लगने की संभावना थी। इसे जुटाने को लेकर सब चिंतित थे। इसलिए राजकुमारी अमृत कौर ने विधेयक पेश करने के साथ साथ एम्स की स्थापना के लिए धन जुटाना भी शुरू कर दिया था। विदेश में पढ़ाई और वहां अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया। इसके जरिए अमेरिका के साथ ही स्वीडन, पश्चिमी जर्मनी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तक से फंड जुटाया और अपना
शिमला में बना आलीशान महल भी एम्स के लिए दे दिया था। संसद के दोनों सदनों में मई 1956 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एक्ट के पास कर दिया गया और इसकी नींव पड़ गई। तो ये थी एम्स की नींव डालने वाली राजकुमारी, जो महलों की ही नहीं बल्कि लोगों को दिलों पर हमेशा छाप छोड़ने वाली राजकुमारी बन गई। इस एपिसोड की जानकारी हमने तथ्यों से जुटाई है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस सीरीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। नमस्कार।